पायलट थे, साथ खुद पायलट बन गए, उसे फ्लाई किया, उसे चलाया, चला के दिखाया। उसे चलाने का मकसद क्या था? किसी मुल्क के वज़ीर-ए-आज़म को क्या जरूरत है पायलट बन के चलाने की? उसे चला के दिखाने का मकसद था कि टैलेंट है पाकिस्तानियों में, ऐसा टैलेंट है, ऐसा टैलेंट है कि आप हैरान हो जाएंगे। सर कौन सा टैलेंट है वो भी सुनिए, 2 नंबरी का टैलेंट, फेक टैलेंट। सुने सर मैं बताता हूँ, मेरी सुनिए, आज मैं बताना चाह रहा हूँ। मैं आपको बात बताता हूँ, हमेशा उन्हें मोदी जी कहते हैं, लेकिन मेरा दिल करता है मोदी जी से थोड़ा सा ऊपर जाना चाहिए। देखिए जैसे सुपरमैन है, जैसे स्पाइडरमैन है, ऐसे मोदी जी एनर्जी मैन है। एनर्जी मैन कैसे हैं सर? मैं तफसीलन बताता हूँ आगे। एक और चीज बताता हूँ, मंदिर की कह रहे थे डिमोलिश नहीं हुआ, वो मंदिर तो अपनी जगह पे मौजूद है, इस तरह की एक्टिंग कर रही थी ये दोनों बहनें। उसके बारे में बताता हूँ सर। जब मंदिर बनता है 150 साल पहले जब मंदिर वो बना, देखिए ऐसे मस्जिद भी बनती है, मंदिर भी बनते हैं, हमारे दरगाह भी होते हैं। उसके पीछे 1-2 कमरे दे दिए जाते हैं जो उस मस्जिद की रिहाई मतलब जो सफाई सुथराई देखभाल जो करते हैं, उन्हें 1-2 कमरे दे दिए जाते हैं। उसका मतलब ये नहीं होता कि आप उस जगह के मालिक बन गए हो। जो लोग चाइना में अपना इन्वेस्ट कर रहे थे, वो अब इन्वेस्ट करना शुरू हो गए हैं भारत में, इंडिया में। तो ये इंडिया और भारत आज से 10, 15, 20 साल बाद आपसे पकड़ा नहीं जाना, अभी पकड़ा जा रहा है सर। वो तो अभी तो हम सोचते हैं ना कि 100 साल बाद इंडिया के लेवल पे चले जाएंगे। अरे बेवकूफो, 100 साल बाद इंडिया कहाँ होगा, कभी ये भी तो सोचो। अभी एक इंडियन भाई आए हुए थे, उन्होंने जब गाड़ियों के प्राइस देखे पाकिस्तान में, वो मुझसे मिलने आए थे स्पेशल। आपने बताया। हाँ जी, वो सिख थे लेकिन वो पगड़ी वगैरह नहीं पहनते थे। तो उन्होंने जब गाड़ियों के प्राइस देखे, उन्होंने कहा भाई तुम्हारे यहाँ आल्टो 32 लाख रुपए की है, हमारे यहाँ आल्टो तो जो है 3,60,000 रुपए में 0 मीटर मिलती है। मेरे पास एक आल्टो है, मेरी गाड़ी देख के कहते भाई हमारे यहाँ ये मजदूर मिस्त्री ऐसी गाड़ियां यूज करते हैं। की मिनॉरिटीज के लिए कुछ बेहतर नहीं कर सकी, आप उल्टा उन्हें चपड़ासी कह रही हैं, आप उन्हें ये कह रही हैं कि वो शराब पीते हैं, आप ये कह रही हैं कि उनके एरिया में जाना महफूज नहीं है, सेफ नहीं है। ये मैं चीजें नहीं होने दूंगा। ऊपर मैं एक बात करना चाहूंगा। हेलो एवरीवन, आज जो बहुत ज़्यादा वो मचा हुआ है, कहते हैं ना उधम मचा हुआ है, जैसे कहते हैं ना पाकिस्तान में, कोई बहुत ही ज़्यादा जैसे कहते हैं, सुनने में आ रहा है कि यार हमारा मोदी जी फ्लाइट उड़ाया है। क्या है सच? चलो चलते हैं देखते हैं। मुझे तो सच अभी तक पता नहीं है, पर हम इनके मुंह से सुनेंगे और देखेंगे साथ में। चलो वीडियो को एंजॉय करते हैं। मौजूद है और आबिद अली भाई के साथ जब वीडियो करते हैं उसका मकसद ये होता है कहीं ना कहीं जो टॉपिक है उसमें इंडिया के प्राइम मिनिस्टर का जिक्र भी जरूर होगा। खबर के मुताबिक इंडिया ने मेड इन इंडिया तेजा जो जेट हैं वो बनाए हैं और इंडिया के प्राइम मिनिस्टर ने उन्हें फ्लाई भी किया है। और साथ ही साथ जिस तरीके से इंडियन प्राइम मिनिस्टर ने ड्रेसिंग रूम में जाके इंडिया टीम इंडिया को सपोर्ट किया, उसके ऊपर भी बात करेंगे। अस्सलाम वालेकुम आबिद भाई। जी वालेकुम अस्सलाम। दोस्त, मोदी जी के लिए तो बहुत सी बातें करने के लिए, और आज तो मेरे पास स्पेशल लाइंस है उनके लिए बोलने के लिए, क्योंकि जो उन्होंने आज कारनामा कर दिया है उसके बारे में पायलट भी बन गए। जी वो उसके बारे में तफसीलन बताऊंगा। अभी फिलहाल मैं अपनी प्रोडक्ट दिखाना चाह रहा हूँ, जो मेरी ऑडियंस खुश होगी उसे देख के। ये मेरी अपनी प्रोडक्ट हैं और ये लेटेस्ट आए हैं सारे। मतलब आपने अपनी फैक्ट्री? जी, आबिद अली की अपनी फैक्ट्री की अपनी प्रोडक्ट है और ये आबिद अली का दिमाग है, ये मैंने खुद बनाया सारा माल। ये कैमरा मैन अगर दिखाएं जी, ये जो चीज है ये आबिद भाई ने ये प्रोड्यूस की है कह लें, या इनकी फैक्ट्री से बनी। आबिद भाई कीमत भी जरा अगर बताएं आप इनकी, साथ साथ जरा पता चले। तो ब्रांडों पे 5500 की है पाकिस्तान में, हमारे पास 2500 की है। आप कितने की? 500 की है। ये इस तरह के ट्रैक सूट हैं, 3 पीस, इस तरह की वैरायटी है। खैर ये तो अब दुकानदारी शुरू हो गई है। कुछ लोग ये कहेंगे कि भाई ये पब्लिसिटी हो रही है या प्रमोशन हो रही है, लेकिन ये इस प्रमोशन का फायदा नहीं है। क्योंकि भाई सबसे बड़ी बात जो मैं मोदी जी के लिए करना चाह रहा था, देखिए मोदी जी ने जो इंडिया ने फाइटर जेट जो बनाया, वो तो ठीक है उन्होंने बनाया, लेकिन उसे प्रमोट किस तरीके से किया गया आप समझिए इस चीज को। मोदी जी की क्लास बताना चाह रहा हूँ। पायलट थे, साथ खुद पायलट बन गए, उसे फ्लाई किया, उसे चलाया, चला के दिखाया। उसे चलाने का मकसद क्या था? किसी मुल्क के वज़ीर-ए-आज़म को क्या जरूरत है पायलट बन के चलाने की? उसे चला के दिखाने का मकसद था कि मेड इन इंडिया, कि मेरा इंडिया इतना सेफ है कि हमारा बनाया हुआ प्लेन इतना सेफ है कि हम खुद सफर उसमें कर रहे हैं और कोई नुकसान नहीं है, कोई कुछ नहीं है। अच्छा एक और बड़ी बात बताता हूँ, मैं हमेशा प्रोडक्शन करता हूँ, आज एक नई प्रोडक्शन करता हूँ। ये फाइटर जेट जो बना है, मोदी जी ने जिसमें सफर किया है, ये एक्सपोर्ट करेंगे, पूरी दुनिया में इसे आगे सेल करेंगे, जिससे इंडिया की इकोनॉमी में फायदा होगा। आबिद भाई आपने वर्ल्ड कप के हवाले से भी प्रेडिक्शन की थी, लेकिन वो फाइनल में जाके पूरी नहीं हुई। अभी तक ये किसी भी कंट्री ने ये नहीं कहा कि हम ये जेट खरीदेंगे, या कोई ऑफिशियल डील नहीं हुई। कुछ लोग इंटरेस्टेड, यानी कुछ कंट्रीज जो हैं वो इंटरेस्टेड नजर आ रहे हैं।
तो ये ना हो कि फिर कौन सा वो चीज जिस होगी। मुल्क के वजीर आजम खुद उस जेट में बैठ के सफर कर रहे हैं, खुद चला रहे हैं, दिखा रहे हैं, पूरी दुनिया में उसकी एडवर्टाइजिंग हो चुकी हुई है। ठीक है, क्योंकि और वो खुद दुनिया एक बहुत ने- बड़ा ब्रांड है, मतलब जी बड़ी हाँ। एक फेमस अब पर्सनैलिटी मोदी है। जी की मैं आपको बात बताता हूँ, हमेशा उन्हें मोदी जी कहते हैं, लेकिन मेरा दिल करता है मोदी जी से थोड़ा सा ऊपर जाना चाहिए। देखिए जैसे सुपरमैन है, जैसे स्पाइडरमैन है, ऐसे मोदी जी एनर्जी मैन है। एनर्जी मैन कैसे हैं सर? नहीं, आप मैं तफसीलन बताता हूँ। देखिए उनकी एनर्जी चेक करें, एक तो वो छुट्टी नहीं करते, है, हाँ। 20 घंटे ऑनलाइन ड्यूटी करते हैं, 20 घंटे। दूसरा, कभी वो क्रिकेट टीम को सपोर्ट कर रहे हैं उनके ड्रेसिंग रूम में जाके, कभी G20 की मीटिंग अटेंड कर रहे हैं ऑनलाइन मीटिंग जो उन्होंने जी हाँ, कभी वो कर रहे हैं। यानी कि एक एनर्जी उनकी ऐसी है कि कोई काम के लिए वो रुकते नहीं है। कोई खबर आ जाए, चाहे वो 10 घंटे का सफर है, उन्होंने वो सफर करके उस जगह पे पहुंचना है जिसमें इंडिया की बेहतरी है। देखिए हम जो इंडिया करते हैं ना, या मोदी जी को हम एक एनर्जी मैन कह रहे हैं, इसका यानी आज के बाद ये बता दें आप, जो सा मोदी जी नहीं कहेंगे एनर्जी मैन। नहीं, मोदी जी तो हम कहेंगे, रियल नेम तो ये है, एक नया नाम दिया गया एनर्जी मैन, कि वो एक वाकई एनर्जी है। देखिए आप यंग हो, मैं यंग हूँ, लेकिन वो हमसे ज्यादा मेहनती हैं, वो हमसे ज्यादा घंटे काम कर सकते हैं। हम लोग सुबह आते हैं, रात को हम थके होते हैं, उन्हें आप कंटिन्यू 24 घंटे काम करवाएं, वो करेंगे। और इसमें एक चीज ये भी मैं कहना चाहूंगा कि इस एज में, मतलब जिस तरीके से वो काम कर रहे हैं, मेरी एक जो ऑब्जर्वेशन है, जो एक साइकोलॉजी के हवाले से अगर बात देखी जाए, इसका मतलब ये है कि उनका फोकस है, मतलब नहीं, वो फोकस मैंने होकर एक काम कर रहे इंटरव्यू हैं। में कहा था कि उनकी एज अभी ज्यादा नहीं है, अभी तो मेरे ख्याल से वो यंग हैं। मुझे यंग नजर आते हैं। देखिए मुझे यंग कैसे नजर आते हैं, अपनी एक्टिविटीज से उनकी एक्टिविटी देखिए सर, उनकी इतनी एक्टिविटी। आज का नौजवान 25 साल का उस तरह भाग के और दौड़ के काम नहीं कर सकता जैसे वो 20-20 घंटे काम कर रहे हैं। और उनको यंग मैंने किस लिहाज से कहा था वो भी मैं आपको बताता चलूं कि अभी वो 1-2 टेन्योर और इंडिया में गवर्नमेंट कर सकते हैं। आबिद भाई, अगर पास्ट की बात करें, थोड़ा सा अब टॉपिक के ऊपर थोड़ा सीरियस वे में बात करते हैं कि पास्ट में पाकिस्तान हो या इंडिया हो, दोनों कंट्रीज रशिया से या फिर यूएसए अपना जो सा डिफेंस के इक्विपमेंट्स हैं, इवन हम जो से F-16 और वो जो से दूसरे मैग उनके जो से जेट थे, ये होता वो, था। वो सर, इंपोर्ट सर, करते थे। ये होता हम था। आज भी इंपोर्ट कर रहे हैं, आज भी F-16 जो है वो यूएस की मदद से या इस तरीके से वो किया जा रहा है, और डिफेंस के जो दूसरे इक्विपमेंट्स हैं वो कोई चाइना और या दूसरा यूएस की मदद से हम ले रहे हैं, जबकि वो अपनी फैक्ट्रीज लगा चुके हैं। 20 से 25 साल पहले या 30 साल पीछे चले ठीक जाइए, है। इंडिया ने एक ऐलान किया था पूरे इंडिया में, मेड इन इंडिया, यानी कि हम जो भी प्रोडक्ट बनाएंगे वो इंडियन प्रोडक्ट होगी, हमें बाहर से लेने की जरूरत नहीं है। वक्ती तौर पे इंडिया ये लगता था कि यार इनके पास टेक्नोलॉजी नहीं है, इनके पास नई चीजें नहीं है, इनके पास जो है जदीद चीजें नहीं हैं। पाकिस्तान में थी क्योंकि चाइना की मदद से हमारे पास आती यूएस बड़ी सपोर्ट कर रहा जी हाँ, हमारी बड़ी सपोर्ट करता था। लेकिन इंडिया ने वक्ती तौर पे ना अपने लोगों को जदीद टेक्नोलॉजी नहीं दी। क्यों नहीं दी? कि वो अपने मेड इन इंडिया को प्रमोट कर रहे थे, वो मेड इन इंडिया को लेके चलना चाह रहे थे। देखिए आज भी असला हम अमेरिका से या दूसरी कंट्री से या रशिया से या पावरफुल स्ट्रॉन्ग जापानीज हो गए, इनसे हम लोग आज भी असला या टेक्नोलॉजी की डील करते रहते हैं। लेकिन इंडिया की एक नई जो है वो उन्होंने एक रस्म निकाल दी है, नई एक रीत निकाल दी है। वो डील तो करते हैं लेकिन इंपोर्ट की जगह एक्सपोर्ट कर रहे हैं। जी हाँ, अब वो क्या करते हैं कि अगर फॉर एग्जांपल किसी कंट्री से आपको इंडिया को कोई चीज लेनी पड़ गई है, तो वो उनकी कोशिश ये होती है कि हमारे मुल्क से डॉलर ना जाएं, वो अपने मुल्क की चीजें एक्सपोर्ट करते हैं। उन्हें ऐसे मुल्क तरक्की करते हैं, ऐसे मुल्क ऊपर जाते हैं। देखिए पॉलिसीज होती हैं, दिमाग होता है। हम दूसरी दुनिया से चीजें मंगवा रहे हैं, हर प्रोडक्ट हमारी दूसरी दुनिया से आ रही हैं। उसका नुकसान क्या हो रहा है कि पहले हम लोग फकीर हुए और हैं, हमारी फिर प्रोडक्ट डॉलर की वैल्यू फिर डॉलर जो है निकाल के हम उधर भेज देते हैं। फिर हम कहते हैं पाकिस्तान में डॉलर नहीं है, हम तो बैंकरप्ट होने वाले हैं। हमारी हमारा प्रोडक्ट की वैल्यू हमारे प्रोडक्ट की वैल्यू कैसे होगी? अभी एक इंडियन भाई आए हुए थे, उन्होंने जब गाड़ियों के प्राइस देखे पाकिस्तान में, वो मुझसे मिलने आए थे स्पेशल। आपने बताया। हाँ जी, वो सिख थे लेकिन वो पगड़ी वगैरह नहीं पहनते थे। तो उन्होंने जब गाड़ियों के प्राइस देखे, उन्होंने कहा भाई तुम्हारे यहाँ आल्टो 32 लाख रुपए की है, हमारे यहाँ आल्टो तो जो है 3,60,000 रुपए में 0 मीटर मिलती है। मेरे पास एक आल्टो है, मेरी गाड़ी देखे कहते भाई हमारे यहाँ ये मजदूर मिस्त्री ऐसी गाड़ियां यूज करते हैं। तो मकसद ये है कि हम लोग पीछे क्यों आए हैं, क्या वजह है कि हमारे यहाँ कंपनियां बंद होना शुरू हो गई, हमारे पे बड़ी बड़ी इंडस्ट्रियां बंद होना शुरू हो गई। देखिए सर, बिजली का बिल सबसे मेन सरदर्द जो है ना पाकिस्तान में, वो बिजली का बिल है।
देखिए मैं गारमेंट्स का काम कर रहा हूँ, मैंने भी अपनी प्रोडक्ट बताई 2500 में बेच रहा हूँ। यकीन कीजिए यही प्रोडक्ट मैं इंडिया में होता, इंडिया में बनाता, मैं 500 रुपए की बेचता। पूछे क्यों? इंडिया 600 यूनिट फ्री देता है, हम 600 यूनिट पे इतना बड़ा बिल देते हैं कि हमें प्रोडक्ट में डालना पड़ता है सारा कुछ, वो मैनेज करना होता है ना। अभी देखिए दुकान पे जो हमने खर्चा करना है 10-10 हज़ार, 20-20 हज़ार, 30-30 हज़ार पे दुकान पे, ये बाहर स्टॉल्स पे हमारे बिल आते हैं, तो उसे कैसे रेंट इसके अलावा है और जी हाँ, उसे कैसे मैनेज करना है। वो लोग अपने लोगों को सहूलतें देते हैं, जैसे बिजली की शक्ल में हो गया, अगर इंडस्ट्री लगती है तो इंडस्ट्री की शक्ल में और सहूलतें मिलती हैं उधर। अगर गाड़ी की इंडस्ट्री लग रही है, देखना टेस्ला आया उधर, तो कितनी मर्सिडीज उधर बनी, आईफोन उधर बना, कौन कौन सी गाड़ी नहीं उन्होंने बना दी, कौन कौन सा फोन नहीं बना दिया, कौन कौन सी प्रोडक्ट नहीं बना दी। तो मैं हमेशा कहता हूँ ये बात, आज फिर कहता हूँ, जो लोग चाइना में अपना इन्वेस्ट कर रहे थे वो अब इन्वेस्ट करना शुरू हो गए भारत में, इंडिया में। तो ये इंडिया और भारत आज से 10, 15, 20 साल बाद आपसे पकड़ा नहीं जाना। अभी पकड़ा जा रहा है सर वो तो अभी तो हम सोचते हैं ना कि 100 साल बाद इंडिया के लेवल पे चले जाएंगे। अरे बेवकूफो, 100 साल बाद इंडिया कहाँ होगा, कभी ये भी तो सोचो। आबिद भाई लास्ट कुछ दिनों से खास तौर पे जब आपके साथ बात करता हूँ, मेरे माइंड में एक बात बड़ी खटकती है। मैं पहले भी आपके साथ जिक्र कर चुका हूँ कि यार ये जो हम बात करते हैं, ये जो वीडियोस बनाते हैं, ये देखी तो ज्यादातर इंडिया में जाती है, और हमारा कहीं ना कहीं मकसद ये होता है कि पाकिस्तान में कोई बेहतरी आए। मतलब बात करने का तो यही मकसद है, खाली तारीफ करना तो दूसरा मकसद नहीं है। हम क्या ऐसा करें कि पाकिस्तान के लोगों को ये पता चले, पाकिस्तान की पब्लिक में ये चीजें अवेयरनेस के हवाले से ये चीजें आए, ये इसके ऊपर थोड़ा सा शुएब भाई मैंने बहुत बार ये बात बताई है, आज फिर बताना चाहूंगा, हमें इंडिया की तारीफ करने का कोई शौक नहीं है, ना हमें कोई पैसे मिलते हैं, ना हमारी। जी हाँ, हमने ये तारीफ इसलिए करते हैं, हम कंपेयर करते हैं कि देखिए पाकिस्तान और इंडिया दोनों इकट्ठे आज़ाद हुए, एक साथ इनकी आज़ादी, मतलब इंडिया में से पाकिस्तान आज़ाद हुआ, भारत तो था, पाक हिंद तो था, पाकिस्तान निकला इंडिया में से। आज उसी तरीके से निकले हुए एक दौड़ में इंडिया जो है, भारत चांद पे पहुंच गया, आसमानों पे पहुंच गया, आज हम उधर के उधर हैं। अगर अगली बात करूंगा, लोगों को तकलीफ होती है, आज से 75-76 सालों से हमें करप्ट हुक्मरान जो टकरे हैं, जो हमें मिले हैं, जो हमें लूट गए हैं, जो हमें खा गए हैं, जो बर्बाद कर गए हैं, किसी की हिम्मत नहीं है मेन स्ट्रीम मीडिया पे बैठ के ये बातें करने की। देखिए सर, हमने टैक्स दिए, टैक्स का रिटर्न मिलता है। अभी वो इंडिया से भाई आए हुए थे, वो कहते हैं यार हमारी कोशिश होती है कि हम इंडिया को टैक्स पूरा दें, हम जो भी प्रोडक्ट लेते हैं गवर्नमेंट को पूरा टैक्स दिया जाए, जो हम बिजनेस कर रहे हैं उस बिजनेस से भी टैक्स गवर्नमेंट को पूरा दिया जाए। मैं कह यार उसका फायदा क्या होगा, गवर्नमेंट तो खा जाती है, क्योंकि हमें तो पता है पाकिस्तान की गवर्नमेंट खा जाती है। तो उन्होंने कहा भाईजान हमें रिटर्न मिलता है, वो सड़कों की सूरत में, बीमारियों की सूरत में, बिजली की सूरत में, मेरे बच्चों को स्कूल भेजने की सूरत में, मतलब मुख्तलिफ बहुत सी चीज़ों में। अभी देखिए ना, इंडिया का एक आम पर्सन हो, आम सिटीजन हो, उसे जीने के लिए मुश्किल नहीं है। हमें जीने के लिए कितनी मुश्किल है, हमसे बिजली नहीं पूरी हो रही, हमारे से आटा दाल चीनी, मतलब घर का राशन पूरा नहीं होता। उधर राशन ऐसे मिलता है जैसे फ्री है, मतलब उनके ऊपर भी उन्होंने पैकेज निकाले हुए हैं, उनके आधार कार्ड हैं, पता नहीं कौन कौन से कार्ड हैं, उन कार्ड के ऊपर उनके, जैसे हमने बेनजीर इनकम सपोर्ट किया था, लेकिन वो वक्ती तो कार्ड यहाँ पे भी आया, हेल्थ कार्ड के नाम पे इमरान, उन्होंने जो कार्ड बनाए सर, उसके ऊपर हो रहा है 10 लाख रुपए तक का वो फ्री इलाज करते हैं। तो इसका मकसद पता क्या होता है ये बातें करने का, कि थोड़ी सी गैरत हमारे में से कोई वीडियो देख ले उसे आ जाए, थोड़ी सी शर्म आ जाए कि यार हम इकट्ठे आजाद हुए थे, आज वो कंट्री कहाँ निकल गई है और हम कहाँ बैठे हुए हैं, आज भी कर्जों में, परेशानियों में, अपने बच्चों को अच्छे स्कूलों में नहीं भेज सकते, अपने बच्चों की अच्छी परवरिश नहीं कर सकते हम लोग। हमारी बदकिस्मती वो ये है कि हम अपनी खामियों को छुपाना चाहते हैं। मतलब ऐसा हमें ऐसा लगता है, या हमारे माइंड सेट ऐसा कर दिया गया है कि अगर अपनी खामी पे बात करेंगे तो शायद इंसल्ट हो जाएगी। वैसे शायद पूरी दुनिया हम पे हंसती रहे, वो हमारी इंसल्ट नहीं है, लेकिन अगर हम कह देंगे कि भाई पाकिस्तान में ये गलत हो रहा है तो वो इंसल्ट हो जाएगी। हमें इस सोच को बदलने की जरूरत है। एक और चीज शुएब भाई, हमारे अंदर टैलेंट है पाकिस्तानियों में, ऐसा टैलेंट है कि आप हैरान हो जाएंगे। सर कौन सा टैलेंट है वो भी सुनिए, 2 नंबरी का टैलेंट, फेक टैलेंट। सुने सर मैं बताता हूँ, मेरी सुनिए, आज मैं बताना चाह रहा हूँ। कोई इंसान तरक्की कर रहा हो, कोई, जब तक आप अपने अंदर एप्रिशिएट करना नहीं ना सीखेंगे, जैसे मैं इंडिया को एप्रिशिएट कर रहा हूँ, हमारा हमसाया है, हमारा टीवी कहता है कि वो दुश्मन है, हम कहते हैं कि वो दुश्मन नहीं है यार, वो तो कमाल कर रहे हैं वो लोग। इसी तरह ही हमारे पाकिस्तान में कुछ लोग हैं जो तरक्की करते हुए को बर्दाश्त नहीं कर सकते कि कोई इंसान ऊपर जा रहा है तो उसका काम ये होगा उसकी टांग पकड़ के उसे खींच लें। हर फील्ड में वैसे ऐसे फेक बना दिया जाए, या उसके ऊपर ऐसी स्टोरी कर दी जाए कि उसकी सच्चाई भी झूठ लगे।
तो ये हमारे पाकिस्तान में आबिद हो भाई, रहा है। मैं ये समझता हूँ कि जो देखने वाले होते हैं ना, मैं खास तौर पे अगर YouTube की बात करूँ, जो लोग देखने वाले हैं, आज वो दौर नहीं रहा। एक झूठ बोल सकते हो, दो बोल सकते हो, तीन बोल सकते हो, लेकिन लॉन्ग टर्म आप अपने झूठ को लेके नहीं चल सकते। ये मेरा पूरा यकीन है, मुझे देखें, पूरी गारंटी है। सच्चाई- और जो सच है वो सामने आ जाता है, और झूठे भी बहुत जल्द एक्सपोज हो जाते हैं। जी, जी, और जो लोग कुछ हो भी रहे हैं, बुरी तरह एक्सपोज हो अच्छा, रहे हैं। जो लोग एक्सपोज हो रहे हैं ना, आपकी तो ऑडियोस भी चल रही हैं, आप तो माफिया मांग रहे हैं लोगों से। इधर आप कहते हैं कि जी मैं सच के साथ हूं, उधर आप कह रहे हैं लोगों से माफी। मैं ऑन रिकॉर्ड ऑन मीडिया, यकीन करें मुझे हंसी आ रही, मुझे इनसे बात करने को भी दिल नहीं कर रहा है। चले, इन्होंने जो फेक मेरी ऑडियो चलाई, सुनिए सर, उसकी तारीख दिखा दी। इन्होंने कहा ना हम कराची गए और हमें जो है हमें कॉल्स आ रही हैं, हमने इनके खिलाफ कोई किया तो इन कॉल्स आ, इन्हें कहें कि उस ऑडियो की तारीख दिखा दें। आबिद भाई मीडिया पे नजर नहीं आएगा। अगर ये उस ऑडियो की तारीख ना दिखा सकी, सच ना सामने ला सकी, तो फिर इन्हें शर्म आनी चाहिए, इन्हें माफी मांगनी चाहिए। ये कभी माफी नहीं मांगती, दोनों बहनें झूठे काम कर रही हैं। आप देखिए, मैं बताता हूँ, वो 1.5-2 महीने पहले की कॉल है, जब आपकी पहली वीडियो रिलीज हुई थी। और उसके ऊपर तो हमने डिस्कस भी किया था। आबिद भाई ओपनली बोल चुके हैं, वो वीडियो का क्लिप हम लगाएंगे और इसके ऊपर डिटेल से वीडियो बनाएंगे। आबिद भाई ओपनली बोल चुके हैं कि भाई मैं तो चाह रहा हूं कि सुहेब और नायला शैला जो उनसे आपस में कंप्रोमाइज कर मैंने लें और ये कहा चीजें था- कर लें। लेकिन 1.5 माह पहले, और वो उन्होंने बोला था, मुझे भी बोला था कि यार इस तरह और ना करो, ये पाकिस्तान का सुहेब इमेज भाई- खराब हो रहा है, ये चीजें हैं। लेकिन मैंने बोला कि यार, भाई जो मेरे मोबाइल में है, मैं शायद अभी भी निकाल वो के हम दिखा डिटेल सकता में हूँ। दिखाएंगे। ये 1.5-2 महीने पहले इन्होंने मुझे कॉल की थी, मैंने नहीं की। हाँ। इन्होंने कॉल करके मुझे कहा था कि देखें आबिद भाई, शुएब तो आपका दोस्त है, उसे आप समझाएं, वो तो हमारे साथ ऐसे कर रहा है, दुनिया को सच सुनाई जा रहा है, एक्सपोज कर रहा है, दुनिया को सच सुना रहा है। तो उस टाइम मैंने इन्हें कहा था कि देखिए मैं शुएब को भी समझाऊंगा, मेरी बात सुनो, मैं आपको भी समझाता हूँ कि पैचअप अच्छी चीज है। देखिए, इसे जितना बढ़ाओगी तो चीजें बढ़ती जाएंगी। लेकिन मैं पीस वाला इंसान हूँ, कहीं भी जंग हो दुनिया में, मैं पीस का मैसेज देता हूँ। अगर तुम्हारा कोई आपस में झगड़ा चल रहा है, तो मैंने पीस के लिए फोन किया था, उस लड़की ने उस पीस का भी फायदा उठाने की कोशिश की, तो मुझे तकलीफ हुई। मैं नायला शैला आपसे सवाल करता हूँ, मैंने आपका क्या बिगाड़ा है? शुएब चौधरी के साथ आपका मामला है, इसके साथ करो ना जो करना भाई है। मैंने भी क्या बिगाड़ा, मैंने तो सच ही सामने दिखाया है। और मैंने बड़ा चैलेंज ये किया, मैं इसके ऊपर फिर से ये बात कर रहा हूँ। वैसे तो मैं ये समझता हूँ कि मेरी ऑडियंस शायद इरिटेट होती है अब उनका नाम सुन के भी, मतलब वो ये कहते हैं कि यार छोड़ दो, वो जो कर रहे हैं उन्हें करने दो। लेकिन मैं ये जरूर कहना चाहूंगा कि भाई नायला शैला, मैंने आपको ये चैलेंज किया कि अगर मैं झूठा हूँ, मैं आपके पास सिंध आऊंगा, लेकिन बात सिंध में होगी। ये नहीं कि आप यहाँ आए, लाहौर आए, वहाँ सिंध में आके बात होगी, आप वहाँ मौजूद हैं, मैं वहाँ पे आता हूँ। अगर मैं झूठा हुआ, मैं अपना चैनल डिलीट करूंगा। अगर आप झूठी हुई, आप अपना चैनल डिलीट करना, क्योंकि आप नहीं करेंगी। आप मेरे पे एक वीडियो बनाए ना, बोले मुझे बुलाएं सिंध में। इन्होंने मेरा नाम जो है ना बड़े बुरे तरीके से लिया। आज मेरी मार्केट के लोग जो है ना हंसते हैं मेरे ऊपर। ये आपने इन्होंने मुझे सुने, मैं अपनी ऑडियंस को बताना चाहूंगा, इसने मुझे कहा भगोड़ा आबिद। देखें मेरी वीडियो निकाल के देखें, कभी मैंने नैला शैला मैला टैला शैला, मैंने कभी ऐसा वर्ड बोला? मैंने कभी ने मैला कहा? मैंने कभी से नैला मैला कहा? मैंने तो कभी भी नहीं कहा। तो आप सोचिए। अच्छा, उस रिकॉर्डिंग में भी ये मुझे आबिद भाई कह रही हैं, और वैसे हरासमेंट के केस करती हैं मेरे ऊपर, सर पे प्यार लेती है। किस किस्म की फेक लड़की हो यार आप, मुझे दुख हुआ है आपके ऊपर। डिटेल से वीडियो बनाएंगे, अगर ऑडियंस ने बोला तो। मैं ये समझता हूँ, मैंने डिसाइड किया कि भाई वो ऑलरेडी एक्सपोज हो चुकी हैं, आप वो चाह रही हैं कि मैं, यानी कि हम उनका नाम लें, उन्हें कुछ व्यूज आए या जो भी मामला था। शुएब भाई मेरी बड़ी कोशिश है, प्लीज मैं आपको बता रहा हूँ कि नेक्स्ट टाइम ना मैं इनका नाम लेना भी पसंद नहीं करता। एक वीडियो हम डिटेल में बनाएंगे, कोशिश ये करेंगे, वो भी अगर आपको बेहतर लगा, उसके बाद हम वीडियो इनके ऊपर नहीं बनाएंगे। और इनका चैनल जो मैंने बोला था डिलीट करवाऊंगा, मैंने ये कहा था कि आपकी मदद से, मतलब ऑडियंस की मदद से। और डिलीट करवाने का मतलब ये होता है कि भाई चैनल बंद होना। चैनल इनके ऑलमोस्ट बंद हो चुके हैं, 3 चैनल से। तीनों चैनल पे कितने चैनल इस टाइम चल रहे हैं, कितने पे वीडियोस अपलोड हो रही हैं, आप देख सकते हैं। और मैं ये काम करता रहूंगा, मुझे उनसे पर्सनली आज भी कोई इशू नहीं है। मैं उनकी रिस्पेक्ट करता हूं एज ए ह्यूमन बीइंग, और उनकी रिस्पेक्ट करता रहूंगा। लेकिन जहां पे कोई भी गलत करेगा, मैं उसे एक्सपोज जरूर करूंगा, खास तौर पे इस फील्ड में, क्योंकि मैं इसको एक इबादत के तौर पे लेके चल रहा हूं। मैं ये समझता हूं कि भाई लोग मेरे पे ट्रस्ट करते हैं, आबिद भाई पे ट्रस्ट करते हैं। और आप आगे इस तरीके से गंद क्रिएट करेंगी, आप आगे स्क्रिप्टेड काम करेंगी, आप पाकिस्तान की मिनॉरिटीज के लिए कुछ बेहतर नहीं कर सकी। आप उल्टा उन्हें चपड़ासी कह रही हैं, आप उन्हें ये कह रही हैं कि वो शराब पीते हैं, आप ये कह रही हैं कि उनके एरिया में जाना महफूज नहीं है, सेफ नहीं है। ये मैं चीजें नहीं होने दूंगा। पर मैं एक बात करना चाहूंगा, देखिए मैं पूरी दुनिया को मैसेज देना चाह रहा हूँ, खास तौर पे पाकिस्तान को। देखिए नैला शैला जी, पाकिस्तान में हिंदू मिनॉरिटी जो है ना, हिंदू कम्युनिटी जो है, ये पहले ही बहुत कम रह चुकी हुई है। ये इतने ज्यादा तादाद में नहीं है। और आप इन्हें चपड़ासी कह रही हैं, आप इन्हें शराबी कह रही हैं, आप इनका इमेज क्या दुनिया में दिखाना चाह रही हैं?
अगर ये चपड़ासी हैं, किसी से मांगते तो नहीं है, चोरी तो नहीं करते, सवाल तो आपको मेहनत करते हैं ना। ये सवाल उठाना चाहिए था कि ये क्यों पीएन है, ये क्यों चपड़ासी हैं, इन्हें तो अच्छी पोस्ट पे होना चाहिए था। आपने ये सवाल उठाना था, ये बात करनी थी, लेकिन आपने बोला ये तो है ही चपड़ासी, इनसे बात क्या करनी है। मैं खैर इस चीज़ को छोड़ें। आबिद भाई मुझे ये बताएं, इसके ऊपर डिटेल से वीडियो करेंगे, मुझे ये बताएं इस टाइम जो पाकिस्तान की प्रोडक्ट्स हैं, जो टॉपिक की तरफ आते हैं, जो पाकिस्तान की प्रोडक्ट्स हैं और इंडिया की प्रोडक्ट्स हैं, इंटरनेशनल लेवल पे डिमांड किसकी? सर ऑब्वियसली इंडिया की है, क्योंकि पाकिस्तानी प्रोडक्ट यार मैं आपको एग्जांपल देता हूँ। एक चीज़ मिलती है इंडियन 100 रुपये में, पाकिस्तानी वो चीज़ मिलेगी दूसरी कंट्री में 400 रुपये की। आप किसे प्रेफरेंस दोगे? आप 100 रुपये को प्रेफरेंस दोगे। और जो प्रोडक्ट क्वालिटी भी अच्छी और क्वालिटी उनकी आउटस्टैंडिंग क्वालिटी, देखिए वो मेहनती हैं, वो ईमानदार हैं, वो अपने काम में पूरी लगन और ईमानदारी से काम करते हैं। इसका सबूत भी मैंने दिया था दुबई से लेके, जो मैंने आपको बातें बताई थी। तो वो पूरी दुनिया में देखे ना, बड़ी पोस्ट पे कौन है? इंडियंस बैठे हुए हैं। सीईओ देखिए इंडियंस होंगे, मैनेजर इंडियन होंगे, दुनिया में कई मुल्कों में वजीर आजम इंडियंस होंगे। वो इतनी बड़ी पोस्ट पे कैसे पहुंच जाता है इंसान? ईमानदारी की वजह से। पाकिस्तान से जो लोग देख रहे हैं और खास तौर पे दुबई से जो लोग देख रहे हैं, ईमानदारी से कमेंट करिएगा या बताइएगा कि वहाँ पे जो पाकिस्तानी हैं वो किस तरीके से जॉब कर रहे हैं और जो इंडियन हैं वो किस तरीके से जॉब कर रहे हैं। वर्थ किसकी ज्यादा है, डिमांड किसकी ज्यादा है? ये मैं दुबई इसलिए बोला है कि इस्लामिक कंट्री, इस्लामिक स्टेट में ये चीजें किस तरीके से चल रही हैं। मैं पोस्ट पे होता हूँ, एग्जाम्पल दे रहा हूँ, मैं पोस्ट पे हूँ, एक बड़ी पोस्ट पे हूँ, आप एक छोटी पोस्ट पे और मेरे नीचे काम कर रहे हो। अब हमारे दोनों मुल्कों में दुश्मनी है, हम एक दूसरे को दुश्मन समझते हैं बचपन से। तो मैं बड़ी पोस्ट में, मेरा तो कोशिश ये होगी कि इसको पागल कर दे, इसे जलील करके रख दे। जॉब ही ना मिले पहले। नहीं, जॉब अगर मिल गई है तो फिर इससे बदले लिए जाए। आप यकीन करें कि उस शख्स ने मुझे कसम खा के ये बात की थी कि यार जितना ईमानदार मैंने इंडियंस को देखा ना दूसरी कंट्री में, वो पोस्ट पे हैं, हम लोग नीचे हैं, लेकिन हमसे वो प्यार करते हैं। कभी भी उन्होंने हमें ये सोचा भी नहीं है कि दुश्मन है या ऐसा मामला है या मुसलमान हो। ये मुसलमान हिंदू ये कॉन्सेप्ट पाकिस्तान में है, इंडिया में ये मुसलमान हिंदू का कॉन्सेप्ट नहीं है। वो सब हिंदुस्तानी हैं, वो इंडियंस हैं। वो हमेशा कहते हैं कि हम ना मुसलमान हैं, ना क्रिश्चियंस हैं, ना सिख हैं, ना हिंदू हैं, हम लोग हिंदुस्तानी हैं। इसलिए वो उनका एका है, वो दुनिया में कामयाब है सर। इसकी एग्जांपल आप बहुत बड़ी एग्जांपल है। अच्छा, कुछ लोगों को लगता है कि इंडिया वाले या हिंदुओं की अगर खास तौर पे बात करें, मुसलमानों से नफरत करते हैं। मैं आबिद भाई के कमेंट ही कोई पढ़ के देख ले, वो कहते हैं कि ये असल अल्लाह का बंदा है। मतलब वो यानी वो ये तो नहीं कहते कि ये मुसलमान नहीं है, वो तो कहते हैं कि ये सच्चा मुसलमान है। देखिए उन लोगों के साथ मेरी कोई रिश्तेदारी तो नहीं है, कोई अल्लाह माफ करे कि उनके साथ मेरा कोई लेन देन तो नहीं है। वो लोग सच्चाई को देखना चाहते हैं, वो चाहते हैं कि इंडिया के मुसलमान भी सच के ऊपर खड़े हों, सच्ची बात करें। तो मैं तो इंडियन मुसलमानों को भी ये बात करूंगा कि प्लीज आप इंडिया से प्यार कीजिए। आप बड़े लकी हैं कि आप लोग इंडिया में पैदा हुए हैं, और उससे बड़े लकी हैं कि आपके प्राइम मिनिस्टर जो है एनर्जी मैन है। जी मैंने ठीक हो गया। और मैं पाकिस्तान के मुसलमान हो, नॉन मुस्लिम हो, हिंदू क्रिश्चियन सिख ईसाई जितने भी लोग हैं, सबको यही कहूंगा कि हमें भी यूनिटी लाने की जरूरत है, हमें भी एक पाकिस्तानी बनने की जरूरत है। पाकिस्तान की रिस्पेक्ट तभी होगी जब हम आपस में पाकिस्तान को प्रायोरिटी देंगे। जब मैं ये कहूंगा मैं मुसलमान हूँ, वो हिंदू है, वो सिख है, वो ईसाई है, तो शायद इससे हमारा अपना नुकसान होगा और पाकिस्तान का तो नुकसान होगा ही होगा। हम जब तक यूनिटी नहीं लाएंगे, पाकिस्तान कभी आगे नहीं जा सकता। मेरी हमेशा कोशिश ये रहती है कि पाकिस्तान को या पाकिस्तान के लोगों को कुछ ना कुछ सीखने के हवाले से बताया जाए, ये दिखाया जाए कि नेबर कहाँ पे चला गया, ये बताया जाए दुनिया कहाँ पे चली गई। सीखने की जरूरत है, लेकिन हम लोग कहते हैं हम सीखे सिखाए हैं। देखें उसमें लोगों का कसूर नहीं है। मैं आपकी बल्कि उस बात से भी थोड़ा डिसएग्री करूंगा कि हम जाके फ्रॉड करते हैं। नो डाउट फ्रॉड करते हैं, लेकिन फ्रॉड मैंने किस चीज पे कहा है? ये नैला शैला के ऊपर कि आपने एक अच्छा काम किया, आपने एक मंदिर को बचाया, ठीक है, उसने उसके ऊपर एक पूरी फेक स्क्रिप्टेड जो है ना वो सीन बना के, एक पूरी स्टोरी बना के एक अच्छे काम को बुरा बना दिया। मुझे अब समझ आई है भाई कि मीडिया होता क्या है। ये चाहे तो किसी को गलत भी कर सकता है, ये चाहे तो किसी को अच्छा भी कर सकता है, यानी कि गलत को सही भी कर सकता है और सही को गलत भी कर सकता है। उसमें ये चीज है आबिद भाई, आप जरा जाके उनके कमेंट पढ़िएगा, आपको आइडिया होगा कि अब वो 1980s वाला मीडिया नहीं रहा। अच्छा, लोग अवेयर हो चुके। जो हस्बैंड था उसका क्या नाम था? इमरान, क्या नाम था मैं भूल चुका हूँ, इमरान शमसी। मैं मैडम को कहना चाहूंगा, मैडम जी जरा दिमाग खोल के ना, वो इमरान शमसी साहब से भी मिलना था, उनका भी इंटरव्यू चलाना था, जिनका दावा था। ये फोटो साथ जरूर लगाइएगा, एडिटर से कहूंगा कि ये रेखा की और इमरान शमसी की फोटो जरूर लगाइएगा, इनके बच्चे की फोटो साथ जरूर। अच्छा, सगी बहन रेखा की, एक बाप की औलाद, एक माँ से एक बाप से ये रेखा और इसकी बहन जो है ये एक माँ बाप के हैं। सगी बहन ने जब अपनी बहन की सच्चाई बताई पूरी दुनिया को, हमारे चैनल पे आके जी आपके चैनल पे,
और इन्होंने उसकी बहन को भी झूठा और फ्रॉडिया करार दे दिया। मैं कहता हूँ देखें, अगर मैं थोड़ा सा भी यहाँ पे इंतशार फैलाना चाहूँ, थोड़ा सा भी मैं अगर लोगों के सेंटीमेंट से खेलना चाहूँ तो मेरे लिए बहुत आसान है इस टाइम, क्योंकि जैसे इन्होंने हिंदुओं के जो बहुत सीनियर होते हैं, जिन्हें महाराज वो लोग कहते हैं, जो उनके बारे में इन्होंने बोला है, और वो कोई आम इंसान नहीं है, वो पूरे ऑल पाकिस्तान हिंदू कम्युनिटी के को लेकर चल रहे हैं। उनका नाम रामनाथ महाराज है उनके ऊपर भी इल्जामात लगा दिए हैं। मैं अगर थोड़ा भी चाहूं तो आप लोगों के लिए इतनी मुश्किल क्रिएट कर सकता हूं, लोगों के सेंटीमेंट को थोड़ा सा भी अगर, लेकिन मैं ये चाहता हूं कि एट द एंड इससे नुकसान पाकिस्तान का होगा, इमेज मेरा और आपका भी खराब होगा। ये अपने फेक इमेज को बेहतर करने के लिए पहले ये सिंध गए, मजीद खराब कर फिर इन्होंने अपने इतने बड़े लोगों पे इल्जामात लगाए। अपना इमेज तो आपने मैडम खराब कर लिया है। जज्बात से नहीं, होश में रहते हैं और होश से चलते हैं आगे। ठीक है। एक और चीज बताता हूँ, मंदिर की कह रहे थे डिमोलिश नहीं हुआ, वो मंदिर तो अपनी जगह पे मौजूद है। इस तरह की एक्टिंग कर रही थी ये दोनों बहनें। उसके बारे में बताता हूँ सर, जब मंदिर बनता है 150 साल पहले जब मंदिर वो बना, देखिए ऐसे मस्जिद भी बनती हैं, मंदिर भी बनते हैं, हमारे दरगाह भी होते हैं। उसके पीछे 1-2 कमरे दे दिए जाते हैं जो उस मस्जिद की रिहाई मतलब जो सफाई सुथराई देखभाल जो करते हैं, उन्हें 1-2 कमरे दे दिए जाते हैं। उसका मतलब ये नहीं होता कि आप उस जगह के मालिक बन गए हो। मंदिर के केस में हुआ ये कि जो 2-3 कमरे दिए गए रिहाइश के लिए, उसको मंदिर बना दिया गया, और जो पूरा मंदिर था, एक प्रॉपर प्रॉपर्टी थी, मंदिर की जो जगह थी, उसे जो है अपना पर्सनल प्रॉपर्टी शो करवा दिया गया। और ये कहा जा रहा है ये तो रेखा का मंदिर है। तब मंदिर कभी किसी का नहीं होता। मैं कह दूं, रेखा का मंदिर कहाँ से हो गया? आबिद रेखा भाई- के जो फादर थे ना, उन्हें उधर रखा गया था। सर मैं बताता हूँ, उन्हें रखा गया था कि मंदिर की आप देखभाल करेंगे। वो चले गए दुनिया से, पता नहीं वो अच्छे इंसान थे कैसे थे, मुझे तो लगता है अच्छे इंसान थे वो। और दूसरे नंबर पे आबिद भाई, मैं ये कह दूं कि ये मस्जिद आबिद अली की है या ये मस्जिद सुहेब की है। कैसे हो सकती है? मस्जिद तो अल्लाह का घर है, मंदिर भगवान का घर है, ये तो मालिक भाइयों, कैसे? आप सभी ने देख लिया, जो भी कहा इन्होंने बहुत बढ़िया कहा, बहुत अच्छी तरीके से कहा है। एक जो इबादत, चर्च हो या मंदिर हो, कोई भी किसी का नहीं होता। वहाँ जो पुजारी वहाँ पे जो रहते हैं और उनके साथ जो कोई भी 1-2 लोग रहते हैं, वहाँ पे काम करते हैं, इसका मतलब ये नहीं है कि उनका प्रॉपर्टी है। हाँ, कोई वहाँ पे देखभाल, मान लो कोई उसके बच्चे हैं आने वाला पीढ़ी में, जो कोई भी हो, वहाँ पे एक सफाई के तौर पे या जो भी काम करने के तौर पे वहाँ पे रह सकते हैं। बट आप ये नहीं कह सकते कि वो हमारा है। और दूसरी चीज़ ये भी है, मैं ज़्यादातर न्यूज़ बहुत कम देखता हूँ, पर इनका न्यूज़ ज़्यादा देखता हूँ। इनके न्यूज़ में एक चीज़ देखा यार, मोदी जी ने फ्लाइट उड़ाया मुझे तो यकीन नहीं हो रहा, बट हाँ मैं जाके एक बार न्यूज़ ज़रूर देखूँगा। पर जब भी इनकी वीडियो में एक चीज़ अच्छा लगता है, एक पॉजिटिव एनर्जेटिक आता है। जब भारत में जो होते हैं, भारत में उधर के तरफ से हमें पता चलता है कि हम लोग कितना अच्छे और सही से मतलब हैं यहाँ इंडिया में, चाहे जितने भी जात धर्म के लोग हैं। एक एनर्जेटिक आता है कि यार हाँ यार, 1-2 लोग शायद गलत होंगे पर ज़्यादातर लोग अच्छे ही हैं, इसीलिए तो शायद इतना ज़्यादा आगे बढ़ चुका है इंडिया। और दूसरी चीज़, इंडिया के जो जितने भी लोग हैं ना, ज़्यादातर बड़े बड़े उसमें बैठे हुए हैं, पद पे बैठे हुए हैं। जैसे कि मान लो गूगल का CEO है ना, ब्रिटेन का जो प्रधानमंत्री है वो भी इंडियन है। इंडियन तो शायद उसकी वाइफ है, शायद हाँ उसकी वाइफ है। बाकी ऋषि सुनक का तो पता नहीं कि वो इंडियन है कि नहीं, बट वो इंडियन का बहुत ज़्यादा रिस्पेक्ट करते हैं और इंडियन कल्चर बहुत ज़्यादा फॉलो करते हैं। इसी के साथ चलते हैं गाइस। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।